नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th एनएससीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन। इसके पहले हमने 6.3 पूरी तरह से खत्म किया। अब क्लास के अनुप्रयोग, जितना क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया उन्हीं क्वेश्चंस को कर लेना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। और बाकी अदर अभी और किसी गवर्नमेंट एग्जाम या कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, पूरा पढ़ना पड़ेगा। अभी सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट वीडियो में एक एक प्रश्नावली दे रहा हूँ। पूरा सिलेबस का वीडियो पहले से अपलोड है, वहां से जाकर देख सकते हो। समाकलन, समाकलन को करने से पहले हमें फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, और ये फॉर्मूले पूरे के पूरे मैंने अवकलन में लिखवा रखी है। अवकलन वाला पहला वीडियो देख लेना। अवकलन में हमने पढ़ा था समाकलन और अवकलन दोनों की तुलना करते हुए मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था। फॉर्मूला याद है तो ठीक, नहीं याद है तो बहुत गलत बात है, फिर से फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ जाएगा। मैं बेसिक फॉर्मूला बस अभी बताऊंगा कि कौन कौन सा यूज होगा। इधर अवकलन और इधर अवकलन क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, और समाकलन जोड़ने का। फिजिक्स में पढ़े हो ना। पहला सिंपल फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन रहता है, एन सामने में आ जाता है और पावर में एक कम कर देते हैं, होता है। मान लो एक्स की पावर 5 है तो 5 को सामने में लाते हो और पावर में कम कर देते हैं तो एक्स की पावर 4 हो जाता है। समाकलन में जस्ट अपोजिट होता है, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स। अब एक्स की पावर, यहां पावर में एक कम किए थे क्या, तो यहां पावर में एक बढ़ा देंगे, और पावर सामने में आ गया था। अब ये जो पावर है वो डिवाइड में जाएगा, इनटू और ये डिवाइड। समझ में आया। दूसरा e की पावर जो x है, e की पावर x, इसका अवकलन होता है e की पावर x, और e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x। लेकिन यहां एक नियतांक लग जाता है, समझ में आया। क्या लगा देंगे, एक नियतांक c। समझ में आया। अगर x का अवकलन क्या होगा, 1, x का अवकलन 1 होगा, और यहां 1 का अवकलन क्या होगा, x। बताया जस्ट अपोजिट, अपोजिट होगा। यहाँ x का जो समाकलन का अवकलन का क्वेश्चन है, अवकलन का क्वेश्चन समाकलन का आंसर रहता है, अवकलन का आंसर समाकलन का क्वेश्चन रहता है। अपोजिट अपोजिट। देखो अवकलन में क्वेश्चन क्या है, x। अवकलन में आंसर क्या है, समाकलन में आंसर क्या है, x। अवकलन का आंसर क्या है तो समाकलन का क्वेश्चन क्या हो गया। समझ में आया। अवकलन का क्वेश्चन समाकलन का आंसर रहता है, अवकलन का आंसर समाकलन का क्वेश्चन रहता है। एक चीज जुड़ जाता है नया, क्या है, नियता। क्लियर। चौथा लॉग एक्स का अवकलन हम जानते हैं 1 अपॉन, ये सामने कुछ नहीं लिखा मतलब डी बाय, याद रखना ना। लॉग एक्स का अवकलन, लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स, तो यहां 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा। समझ में आया। ये तो पूरा हमने पहले पढ़ रखा है, चैप्टर 5 में पूरा लिखवाया था, एक जगह लिखे भी हो, 5वां। अच्छा अब त्रिकोणमिति वाले में आ जाते हैं सीधा। बताओ साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू बनता है क्या, पलट दो। साइन एक्स का, यहां कॉस एक्स का अवकलन समाकलन क्या होगा, साइन एक्स। देखो ना अपोजिट है ना, साइन यहाँ क्वेश्चन था, साइन वहां आंसर है, कॉस यहाँ आंसर था, कॉस वहां क्वेश्चन है। तो एक बस याद रखोगे तो पूरा याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर अवकलन भी याद है पूरी तरह से तो समाकलन भी याद है। समझ में आया। तो बाकी का बना लोगे क्या, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो वहां साइन एक्स का माइनस का साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। समझ में आया। बाकी बना लोगे, इधर का बन जाएगा
तो मुझे बताओ 10x का सेक स्क्वायर x, तो उधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x का 10x, इधर सेक x का सेक x इंटू 10x, तो उधर सेक x इंटू 10x का समाकलन कर लोगे? ठीक, बनाओगे? चलो लिखो, इसको तो अवकलन में भी लिख कर रखे हो क्या? सुनो, ये कॉट और कोसेक का भी याद रखना, कॉट एक्स का डी बाय डी एक्स अवकलन है ना, कॉट एक्स का अवकलन, और क्या बचा कोसेक भी बचा क्या, देखो साइन कॉस टेन सेक हो चुका है, कॉट और क्या बचा कोसेक, कॉट और कोसेक इतना बचा है। कॉट एक्स का क्या बनता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, देखो ऐसे याद रख सकते हो, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, टेन का अपोजिट कौन है, टेन का अपोजिट कॉट, टेन का अपोजिट कॉट, तो सेक का अपोजिट लेकिन माइनस आ जाता है, समझ में आया? टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन का अपोजिट कौन है कॉट, टेन एक्स का अपोजिट कौन है कॉट एक्स, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा लिखते हो, तो टेन का अपोजिट कौन है कॉट, तो सेक स्क्वायर का अपोजिट कोसेक स्क्वायर, लेकिन माइनस आ जाता है अपोजिट है इसलिए। वैसे ही कोसेक आ गया, सेक का क्या लिखे हो सेक एक्स इंटू 10x, सेक का सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक की जगह क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, 10x की जगह क्या हो जाएगा कॉट एक्स और माइनस, समझ में आया? याद हो जाएगा? देखो सेक था तो उसमें 10 वाला ला दिए, कॉट था मतलब कोसेक था उसमें कॉट वाला ला दिए, क्लियर? अच्छा अभी तो और फॉर्मूला बाकी था, इन सब फॉर्मूलों को खैर अब पिछले क्लास को ही देखोगे। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं ऐसे बता रहा हूं समझना ध्यान से ना, इसको छोड़ दो, अब ये हो गया, इधर करे तो अवकलन, इधर करे तब, और इधर ऐसे समझ जाओगे क्या, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, समझ में आया? रख दूं ऐसे, मिटा दो इधर का, बेसिक बेसिक क्वेश्चन हो जाता तो सही रहता आज। वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/x² माइनस 1, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x² माइनस 1, तो 1/x² माइनस 1 का समाकलन, ये समाकलन और ये ऐसे लिख रहा हूं तो समझ रहे हो ना, इसका अवकलन ये है और इसका समाकलन ये है, ठीक? 10x का भी पढ़े हो, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इधर गए तो अवकलन, और ये इसका, समझ में आया? याद रह जाएगा? ठीक है, नोट कर लो, इतना बेसिक बेसिक फॉर्मूला खत्म, और सब में नियतांक लगा लेना ना +c, क्या सवाल में बताऊंगा। 7.1 की कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तब होगा सॉल्व। 7.1 पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है sin 2x, पहला क्वेश्चन क्या है sin 2x, प्रति अवकलज बोला है मतलब समाकलन ही है ना, प्रति अवकलज मतलब समाकलन। देखो अब ध्यान समझना, sin 2x, sin 2x सबसे पहले i के इक्वल में मानेंगे, i फॉर इंटीग्रेशन समाकलन, sin 2x होगा क्या, दोनों में अंतर करके चलते हैं, पहले मैं पहले इसका अवकलन करके देखता हूं, बताओ sin 2x है, इसको क्या करते हैं कुछ देर के लिए x मानते हैं, तो क्या बन गया sin
साइन एक्स का अवकलन और एक्स की जगह फिर 2x का फिर से अवकलन होगा तो वो इनटू में आ जाता है, तो 2 cos 2x बन जाता है। समाकलन में क्या होगा, साइन 2x है, साइन 2x का समाकलन क्या होगा, माइनस cos 2x, साइन x का अवकलन cos x होता है और cos x का अवकलन माइनस साइन x, तो अपोजिट हो जाएगा, साइन x का अवकलन माइनस का cos x, लेकिन 2x है तो 2x आएगा। अब अवकलन में क्या करते हो, इनटू में लगाते हैं ना, तो समाकलन में क्या होगा, समझ में आया, प्लस में बन गया, आया, हो जाएगा सॉल्व। सिंपल मैं बताता हूं, x की पावर 5 है, इसका अवकलन करोगे तो 5x की पावर, इसका समाकलन करते हैं तो x की पावर 6 बटे, समझ में आया, पावर में एक बढ़ा देंगे, पावर को नीचे में लिख देंगे, क्लियर। देखो जो समाकलन का सवाल है इसमें ढेरों क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसका क्लास खत्म होने में। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, तो इसका आंसर मुझे मुंह जुबानी बताओ, cos 3x का क्या होगा, cos x का समाकलन sin x और x की जगह 3x, अब 3x वो डिवाइड में आ जाएगा बटे, समझ में आया, खत्म एक लाइन में। तीसरा e की पावर 2x, देखो e की पावर 2x का, e की पावर 2x ही होगा, फिर 2x का, समझ में आया। अब बताओ ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं बन पाएगा, ax प्लस b की पावर मान लो 2 है, इनटू में लगाना है मुझे dx। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ax प्लस b, ax प्लस पावर में एक बढ़ा देंगे, क्या 3 हो जाएगा, और उस पावर को नीचे में लिख देंगे। अब देखो ax प्लस b है, ax प्लस b, आप कैसे करोगे, अब कैसे करेंगे, कैसे करोगे, इसका गुणांक कौन है, a, x का गुणांक a, तो a नीचे में आएगा ना, जो गुणांक रहता है वही तो डिवाइड में जाता है, समझ में आया, इसका गुणांक कौन है तो वो नीचे में आएगा, समझ में आया, कोई डाउट नहीं, बन जाएगा। और एक आध क्वेश्चन, और क्वेश्चन नहीं है, अब पांचवा क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पांचवा छोड़ा था, बन गया होगा, सॉरी क्वेश्चन 6 देखो सीधा, 4 e की पावर 3x प्लस 1 इंटू dx, ये दिया है, देखो सबसे पहले इसको i के इक्वल में मानते हैं, 4 e की पावर 3x प्लस 1 इंटू dx आ गया। अब क्या होगा, देखो समाकलन करेंगे तो अलग अलग सबसे पहले निकाल दो, एक बस में एकदम बेसिक निकाल कर बताऊंगा, बाकी मैं शॉर्ट में करवाऊंगा ना। 4 e की पावर क्या है 3x इंटू dx प्लस 1 इंटू dx आएगा। अब 4 कांस्टेंट है तो 4 आ गया बाहर, e की पावर 3x इंटू dx 1 इंटू आएगा 4 का 4, e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही होगा ना, e की पावर x का e की पावर x,
वो बात अलग है, यहाँ 3x दिए तो 3x। अब जो x का गुणांक रहता है उसको क्या हाँ लाते हैं, आ गया 4/3 प्लस 1 का समाकलन x, dx का समाकलन x, और प्लस में लगा देंगे नियतांक c। समझ में आया? डायरेक्ट यहां से देखो, 4 कांस्टेंट e की पावर 3x का e की पावर 3x जो गुणांक में है वो आ गया डिवाइड में 1 का समाकलन x। ये पूरा का पूरा लाइन गायब कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लेकर आओगे, कुछ गलत नहीं होगा। समझ में आया? अगर पेज फटे तो सोच लो। बताऊंगा ना। छठवा, सातवां बनाना, आठवां बताऊंगा। सातवां बनेगा कि नहीं बना पाओगे? अच्छा हाँ, सब लोग तो अभी बुक नहीं लिए हो, किसी के पास तो बुक नहीं होगा। मैथ का बोल रहा हूं, पासे वाले। एक से एक भरे हैं 12वीं में, वाकई में। एक्स स्क्वायर 1 - 1/x² इंटू में dx। देखो इसको मैं शॉर्ट में करवा देता हूं। एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा ये वाला, तो माइनस में क्या बचेगा, और इंटू में dx आया। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x की पावर 3 बटे में 3 और 1 का और प्लस में c। समझ में आया? बनाकर देखियो, नहीं है इसलिए है, नहीं तो पूरा इतना छोटा छोटा क्वेश्चन कोई बनवाने का नहीं है। अरे कैसे आया वाले हो, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में किए, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणा 1/x² में करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, एक बचेगा। ये लाइन भी समझा, ये समाकलन है, अवकलन नहीं है। समाकलन में पावर में एक बढ़ा दो और उसी पावर को नीचे में लिख दो, खत्म। अवकलन में क्या करते हैं, पावर को सामने में लाते हैं, पावर में कम करते हैं। तो समाकलन में पावर में एक बढ़ा दो, उस पावर को नीचे में ले जाओ। सातवां खत्म। आठवां, ax² + bx + c। ये पूरा का पूरा कोई क्वेश्चन नहीं मिला तो इसे कोई भी क्वेश्चन छापे हैं। देखो एक कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x² का क्या होगा, x³ और बटे में आ गया। अब बटे में a मत ले जाना, क्योंकि a कांस्टेंट है, पहले ही बाहर हो चुका है। समझ में आया? यहां के हुआ डिवाइड में आया था, कहा एक बार, ये 3x है, वो x में था इसीलिए वो डिवाइड में गया। यहां पर ऑलरेडी ये कांस्टेंट है तो बाहर आ चुका है। समझ में आया? अब देखो प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का समाकलन पावर में एक बढ़ाओ, पावर को नीचे में लिखो, प्लस c कांस्टेंट बाहर और dx का बस x। समझ में आया? और नियतांक इस बार दूसरा चीज लग जाएगा, y कर दो, अलग नियतांक, या तो c डेश मान दो। देखो कंफ्यूज होने से बेहतर है एक बार करवा देता हूं। समझ आ गया? हाँ तो ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, 2x²। अब मुंह जुबानी बताओगे बिना कॉपी पेन के, चलो बताओ। सबसे पहले 2, फिर x³ हाँ प्लस बन गया। 10वां √x - 1/√x पूरे का होल स्क्वायर इंटू में dx। हाँ √x बाहर आएगा वाले हो, तोड़ो इसको पहले, a का वर्ग -2ab प्लस b का, ये कटा ये कटा ये कटा, हाँ x है, x का क्या हो जाएगा, हाँ वाले हो
एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस यहां ये तो खत्म, 2 कांस्टेंट बाहर आया, 1 का एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स तो समाकलन लॉग एक्स प्लस में कांस्टेंट सी। सरल है। समाकलन इजी है। क्यों इजी लग रहा है पता है? क्योंकि अवकलन में बार बार प्रैक्टिस करके आ चुके हो। ये 10वां था क्या? 11वां क्वेश्चन, एक्स का क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको समझो। अब ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। एक्स का क्यूब बटे एक्स स्क्वायर होगा, 5x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर होगा। देखो एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कटा मतलब एक्स बचेगा, प्लस 5 तो 5 है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरी गायब, तो क्या बचेगा? सिर्फ 5, माइनस 4 है और उसके बटे में एक्स का, तो ऊपर में जाएगा तो होगा कि नहीं? नहीं आया। एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, 2 बार खत्म, 1 बार बचा, 2 बार से 2 बार खत्म, 5 बचा, माइनस 4 का 4, 1 बटे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऊपर में गया तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स का क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बटे 5 कांस्टेंट बाहर तो 1 बचेगा, तो 1 का एक्स। ये समझ में आया? 5 इंटू डी एक्स है, गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा बाहर और अंदर में क्या बचा? डी एक्स, और डी एक्स का समाकलन एक्स, तो 5x आया। अब आया देखो, x का गुणा डी एक्स में, 5 का गुणा डी एक्स में, 4 का गुणा भी डी एक्स में, सब में होगा ना। तो इसका हुआ तो एक्स स्क्वायर बटे 2। अब 5 है, 5 का गुणा डी एक्स में किए, 5 कांस्टेंट बाहर, अंदर में क्या बचा? सिर्फ डी एक्स, और डी एक्स का समाकलन एक्स कर रखे हैं, डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू, डी टी का टी, ये कई बार कर रखी है केमिस्ट्री फिजिक्स में भी। माइनस 4 का माइनस 4, अब x की पावर माइनस 2 है तो x की पावर माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, ये तो सेम है, कुछ नहीं बदलने वाला, माइनस 4 का माइनस 4, x की पावर माइनस 1 और बटे में आएगा, पावर में एक बढ़ाए और उसी पावर को नीचे में लिखे, तो माइनस और माइनस प्लस 4, और 1 बटे एक्स की पावर माइनस 1 नीचे में आकर होगा बस, और इधर सेम टू सेम लिख दो, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 5x। हो गया कि नहीं? समझ में आ गया? नोट करो इतना, बना लिए रहते तो ये बनाना नहीं पड़ता है यार। क्वेश्चन नंबर 13, 12 नंबर प्रैक्टिस करना। एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू में dx। समझ में आया? देखो नीचे में एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब के बटे में एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर के बटे में एक्स के बटे में एक्स माइनस 1 के बटे में भी है, लेकिन थोड़ा सा बस लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो। अगर मैं एक एक करके ना लिखूं, डायरेक्ट एक्स माइनस 1, यहां एक्स माइनस 1 है कि नहीं? कट जाएगा। यहां से भी मैं गलती से एक्स माइनस 1 निकाल दिया तो ये भी कट जाएगा, आधा सॉल्व। यहां कॉमन क्या दिख रहा है? तो बचा मेरे पास एक्स माइनस 1 प्लस बचा मेरे पास एक्स माइनस 1 और बटे में बचा मेरे पास एक्स माइनस 1। अब सब कट गया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 खत्म, प्लस यहां से एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 खत्म, तो 1 और इंटू में dx। देखो कितना आसान हो गया, एक्स का क्यूब बटे 3 और प्लस एक्स प्लस 3, ये था का आंसर। सरल है। 14, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट रूट एक्स इंटू, इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा अपना? रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स इंटू आएगा। देखो ध्यान से, रूट एक्स को मैं लिख क्या सकता हूं? एक्स की पावर 1 बटे, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं?
x की पावर 1/2 प्लस 1, क्योंकि x की पावर 1, x की पावर 1/2 गुणा में मतलब दोनों जुड़ जाएगा, और इंटू में क्या बचा, x की पावर 1/2। हाँ तो भूल जा कहाँ है वाले, क्योंकि उतना टाइम समझाए बात कर रहे थे ना दोनों, और उसी टाइम यही चीज समझा रहा था। माइनस है तो माइनस, और इंटू में क्या आया, बेइज्जती। x की पावर ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1, और 3/2 प्लस 1। पावर में एक बढ़ाते हैं, उस पावर को नीचे में लिखते हैं। पावर में एक बढ़ा दिया, पावर नीचे में लिख दिया, एक बढ़ा दिए नीचे में लिख दिए, प्लस में सी। इसको खुद से सॉल्व कर लोगे? हाँ तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, अंडर रूट एक्स, 3x का स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू में ये चीज है, बना लोगे क्या? इतना सरल सरल नहीं बनाते, कहां से बनेगा? देखो रूट एक्स का गुणा करेंगे तो 3 का 3, एक्स की पावर 1/2 और एक्स का स्क्वायर आया, प्लस 2x इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस में 3x की पावर, समझ में आया? एक लाइन मैंने अंदर और लेकर रूट एक्स नहीं किया, डायरेक्ट पावर 1/2 कर दिया। इसको अब भी सॉल्व करके आए हैं, 3 का 3, एक्स की पावर 2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 1/2 प्लस 2 करेंगे ना, 2 दूनी 4 और 1 5/2 आया, प्लस ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 3/2, 3x की पावर 1/2 और इंटू में dx। समझ आया? बस हमने कुछ नहीं किया, 2 दूनी 4 और 1 5/2 किया, एक है तो 2 कम 2 प्लस 1 3/2 किया, और यहाँ पर 1/2, 3 कांस्टेंट हो जाएगा, 5/2 में एक बढ़ा देना, उसको नीचे में लिख लेना, होगा 3 कांस्टेंट बाहर आया, x की पावर 5/2 में एक बढ़ाओ और नीचे में 5/2 प्लस 1 लिखो। वैसे ही 2 कांस्टेंट बाहर करे, 3/2 में एक बढ़ाए और 3/2 में एक बढ़ाकर नीचे में लिखिए, इसको भी कर लोगे, ठीक। अब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन 16 और 17, क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 17, 2 क्वेश्चन बस खुद से प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन 18 19 20 21 22 ये मैं कल करवा दूंगा, ठीक है? समझ में आया? देखो तुम लोग बोलते हो हम लोग को भड़के करो, सीरियसली पहले जैसा, और पहले जैसा एक दिन में हालत, अब तुम लोग ऐसे 5 ये ऊपर में दे देता है 50 और नीचे में दे देता है 25 और लिख देता हूं मैं डायरेक्ट 2, ये कहां से आएगा बोलते हो? तो इसमें किसको गुस्सा नहीं आएगा? ऐसी है, मान लो ये है और नीचे में 50 लिख दिया, मैं 5 पंचे 25, 25 दूनी 50 ऐसे काट देता हूँ, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो ये कटा कैसे? तब ऐसे बताना पड़ता है 5 एकम 5 5 दाम 50, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये कौन सा 12वीं वाला एंगल है? कई बार है, अभी का बात नहीं है। हाँ अब आ गए, अब मैं की 12वीं वालों की बात कर रहा हूं मैं ते नहीं कर रहा हूं अभी। अब ले चल इसको, ये आया था अभी कुछ देर पहले फिजिक्स में पढ़ा रहा था तब, और इसको मैं गलती से, डायरेक्ट गलती से नहीं, सही था, 10 की पावर -1 लिखा था, तो वो कोई क्वेश्चन किए थे 10 की पावर -1 कहां से आया? हाँ तो तुम लोगों से कभी नहीं होता। अभी यह क्वेश्चन कौन कर रहे थे, 5 × 5 वाला, ये 12वीं वालों के दिमाग वाला है ये, ऐसे क्वेश्चन करना कि 5 × 5 से डायरेक्ट 50 को काट दिया तो कैसे आया, 10 की पावर 1 10 की पावर -2 10 की पावर -1 कैसे आया? ये 12वीं वाला कोई है, कॉमन सेंस है। और बोलते हो इस पर सर तुम हमको चिल्लाते हो भड़कते हो, कौन से गुरुजी कौन से टीचर होंगे जो इसे पर तुम लोगों को, नहीं बेटा सही क्वेश्चन किए रे, अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छा, बताना हम लोगों का काम है, इसीलिए तो कोचिंग आते हो। सवाल भी उठा था कुछ नहीं जानते सर, अकल नहीं है इसीलिए तो कोचिंग आते हैं, तो मैं तुम लोग को ऐसे बताऊं यहाँ पर कोचिंग आने की जरूरत है, इसके लिए 12वीं की कोचिंग नहीं करनी चाहिए, इसके लिए ना दूसरी क्लास का ट्यूशन लगाना चाहिए, इसको कोचिंग नहीं बोलते, इसको पहली दूसरी क्लास का ट्यूशन बोलते हैं।
बोलेंगे ऐसे कैसे आया। क्वेश्चन ऐसे आता है, ये मान लो मैं कहीं पर लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, यहां पर मैं डायरेक्ट अगर कर दूं ये, जैसे ये है 10x, डायरेक्ट मैं लिख दूं सेक स्क्वायर एक्स, आप पूछ सकते हो हाँ सर ये डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स कैसे हुआ, इसको बोलते हैं 12वीं क्लास वाला डाउट। 10x को मैं डायरेक्ट अगर ये लिख दिया तो वहां बताऊंगा हाँ डी बाई डी एक्स यहाँ अवकलन हुआ है 10x का, तब सेक स्क्वायर एक्स हुआ है कर। इसको बोलते हैं थोड़ी बहुत डाउट, वो नहीं जो तुम लोग डाउट निकालते हो। सिंपल नीचे में 10 की पावर प्लस 2 रहता है, मैं ऊपर में ले जाकर 10 की पावर माइनस 2 कर देता हूँ, तो कंफ्यूज। और इसी में आप कुछ हाँ तो जो बोलते हैं उसी को चिल्लाता हूँ ना, अब पूरे 12वीं वाले को चिल्लाता हूँ इसलिए क्योंकि एक जने को बोलता हूँ तुम लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, हम लोग को बोल दिए रे, हम लोग को बोल दिए रे आधे हमारा गाड़ी दे दी, जा ठीक है मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूं, ठीक है चुपचाप बैठूं। ये तुम लोग जो ये रहता है ना ये अपने घर में दिखाया करो, मेरे कोचिंग में नहीं। चलो अब क्वेश्चन देखो, फिलहाल क्वेश्चन 16 17 कंप्लीट हो गया था, 18 नंबर देखो। सेक एक्स और इनटू में क्या दिया है, सेक एक्स प्लस 10x इंटू में dx, ये है। देखो सबसे पहले इसको मानते हैं i के इक्वल में, यहीं से मान देता हूं i बराबर, ये हो गया क्वेश्चन, तो i, अब देखो बाहर में सेक एक्स है और ब्रैकेट लगा है मतलब अंदर में पूरा गुणा होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x आएगा, और dx भी तो है क्या, उसका भी गुण नहीं तो रख दो छोड़ दो, ये हो गया बाहर में dx। समझ में आया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब मुझे बताओ अवकलन पढ़े हैं, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू 10x, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इधर जाते हैं तो अवकलन, इधर आते हैं तो होगा। अब मुझे बताओ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, उसका समाकलन क्या होगा 10x, समाकलन क्या है 10x, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा 10x प्लस सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स और प्लस में आ गया सी, बन गया डायरेक्ट आंसर। समझ में आया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लगभग ये 2019 या 22 का है। क्वेश्चन नंबर 19, सेक स्क्वायर एक्स बटे सेक है कॉसेक, कोसेक है कोसेक है कोसेक है कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx होगा। अब ध्यान से देखो इसको कैसे कर सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स का अपन जानते हैं क्या क्या होता है 10x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 10x, और नीचे में क्या दिया है कोसेक स्क्वायर एक्स, अब एक बटे कोसेक है तो पलटना पड़ेगा, ये आई के इक्वल में मैं मान देता हूं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर है, कोसेक ऊपर में जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx होगा। समझ में आया, सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर, कोसेक ऊपर में गया तो साइन, क्योंकि कोसेक किसका उल्टा है साइन का। अब ध्यान से देखो ऐसे कोई फॉर्मूला पढ़े हो क्या, और यहाँ अंश इंटू हर तो लगा नहीं सकते, फर्स्ट इंटू सेकेंड होगा नहीं अभी, अब कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी फिर लगाना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स का हम समाकलन जानते हैं 10x होगा, बट वैसे तो ये छूट जाएगा क्योंकि इंटू में है, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, अब फॉर्मूला बनाना पड़ जाएगा। फॉर्मूला कैसे, सेक स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा करने के पीछे कारण सेक स्क्वायर का गुणा एक में करेंगे तो
सेक स्क्वायर ही है, वो कुछ चेंज हो पाया नहीं, मतलब उसका समाकलन होगा कि नहीं, मतलब उसका समाकलन होगा कि नहीं, क्योंकि आप अकेले हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का गुणा मैं एक में करूं तो सेक स्क्वायर एक्स अकेले हो चुका है, अब समाकलन पॉसिबल है। यहां डायरेक्ट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उसके साथ इंटू में कौन चिपका हुआ है, साइन स्क्वायर, इसलिए नहीं कर पाए। अब बताओ सेक स्क्वायर एक के साथ होगा तो सेक स्क्वायर एक्स बस होगा, अब माइनस करके भले इसके साथ हो कुछ भी हो चलेगा, लेकिन इसके साथ होगा तो अकेले हो चुका है, अकेले हो गया तो उसका डायरेक्ट आप समाकलन संभव है। फिर इसके साथ माइनस करके फिर कुछ फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। इसको क्यों नहीं किए चेंज, बताओ तो। इसको 1+10 में भी तो चेंज कर सकते थे, क्यों नहीं किए। देखो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसकी जगह इसको चेंज कर दूं, तो साइन स्क्वायर का गुणा किस में होगा, एक में। साइन स्क्वायर का गुणा किस में होगा, 10 में। तो साइन का गुणा एक में करेंगे तो साइन स्क्वायर। बताओ साइन स्क्वायर का समाकलन पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े हैं, इसलिए इसका नहीं हो पाएगा। समझ में आया, साइन स्क्वायर का नहीं होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में डीएक्स। समझ में आया कैसे हुआ, अंदर में गुणा किए तब हो गया। अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन सबको पता है, tan एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, कटेगा, कैसे कटेगा, सेक स्क्वायर एक्स मतलब 1/cos स्क्वायर एक्स होगा और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स है। अब तो काट सकते हैं, कट जाएगा। अब क्या बचा, एक, और एक का समाकलन एक्स प्लस में c। समझ में आया, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, बनेगा। अब 20 नंबर, 2 - 3 sin x, इसी को यहीं रख देता हूं, 2 - 3 sin x बटे में cos स्क्वायर x इंटू में dx। देखो अब क्या होगा, दो का दो, 2/cos स्क्वायर होगा और साइन के बटे में भी cos स्क्वायर होगा, तो 2/cos स्क्वायर, 2/cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ऊपर में जाकर क्या होगा, सेक स्क्वायर। cos किसका अपोजिट है, सेक का। माइनस 3 है तो 3, साइन बटे कॉस का मतलब एक बार हो जाएगा 10 और कॉस बचेगा तो ऊपर में जाकर सेक। नहीं आया, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखूं, यहां बस कैसे आ गया, आया। देखो यहाँ कॉस स्क्वायर है मतलब कॉस दो बार है, एक बार साइन बटे कॉस का मतलब 10, अब ऊपर में एक हो गया क्योंकि साइन को कॉस के साथ ले चुके हैं, एक बार बचा 1/cos, 1/cos का मतलब सेक। समझ में आया, इंटू में क्या लगा dx, दो बाहर, सेक स्क्वायर एक्स किसका है, tan x का, 3 का 3, सेक x इंटू tan x किसका है, सेक x का, और प्लस में ये आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, पेपर में इतना फास्ट कर लोगे तो भी सही है, एक स्टेप और आगे बढ़ा दोगे तो भी सही, अगर प्रॉपरली इसको एक एक लाइन सॉल्व करोगे तो 3-4 लाइन और जाएगा। पहले लिखोगे 2/cos स्क्वायर माइनस 3 sin x बटे cos स्क्वायर, फिर 2 का 2, cos ऊपर में जाएगा तो सेक करोगे, फिर माइनस sin बटे cos स्क्वायर लिखे हो तो cos को फिर तोड़ोगे, cos x इंटू cos x। आया फिलहाल ये समझ में। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों आप खुद से बनाओगे क्योंकि एमसीक्यू है, मैं एमसीक्यू इसकी लास्ट में और भरमार प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक, फाइनली ये प्रश्नावली 7.1 फिनिश, एक ही क्लास में करवा रहा हूं।